डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कोण के बारे में बताएंगे। शंकु। देखिए, शंकु, कोण। देखो, शंकु क्या होता है, जैसे जोकर की टोपी हो ना, उसी तरह का होता है। ध्यान देना। जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये है। जब इसको अक्ष मान करके और इसको इस तरह से रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है तो समान रहेगी। और घुमाते हैं तो क्या बनता है, एक शंकु बनता है। क्या बनता है? शंकु बनता है। देखो, ये शंकु की आकृति होती है, जो जोकर की टोपी होती है उस तरह की। ये मान लीजिए बी है और ये बी ओ। अभी हमने आपको एक रेखाखंड लिया था बी ओ, और ये बी ए लिया, दूसरा रेखाखंड ये लिया था। इसको इसके चारों तरफ घुमाया था। घुमाने पर ये आकृति बनती है जो वृत्त होता है। इसका आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त बनता है। ये इसकी त्रिज्या होती है, वो ये क्या होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है। इसको अपन एच से नोटेट करते हैं। इसकी ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई, ठीक है। और ये जो होती है, ये होती है शंकु के ढालू भाग की लंबाई, या तिर्यक ऊंचाई, या तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना। तीनों नाम एक ही है। तिरछी ऊंचाई आ जाए, तिर्यक ऊंचाई आ जाए, या ढालू भाग की लंबाई आ जाए, तीनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये है शंकु है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर शंकु जो है, शंकु की ऊंचाई को अपन एच से नोटेट करते हैं। शंकु की त्रिज्या को अपन आर से नोटेट करते हैं, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है उसको अपन एल से नोटेट करते हैं। अब ध्यान देना, इसमें से इस स्पेस को मैं लेके आता हूं, ये बनता है वी ओ ए, ठीक है। तो अब इसमें देखना कि ये एक दूसरे पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण है। ये क्या है, अपने पास कर्ण है। 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। और इसका आधार जो है, ये मान लीजिए इसका आधार ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ये कोण थीटा दिया जाता है, ये अगर थीटा दिया जाता है, ये थीटा है, तो फिर ये थीटा होगा तो आधार ये होगा। इसको आधार मान लेते हैं और ये लंब हो जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज वी ओ ए या ए ओ वी, या ए ओ वी लिख लीजिए, ए ओ वी में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान देना, कर्ण क्या है, यहाँ पर अपने पास ये तिर्यक ऊंचाई है एल, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एच है। ये अपने पास क्या है, आर है। तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया कि एल जो तिर्यक ऊंचाई है उसको निकालने के लिए अपने पास सूत्र आ गया कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब देखो, शंकु का जो ढालू भाग है उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, या शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ होती है जो टोपी का बाहर का हिस्सा होता है ना, जैसे इस तरह से होता है, वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है,
जिससे मैं आपको बताऊं, जैसे एक कागज का टुकड़ा मिला है, ठीक है ना, इस तरह से जैसे ये आकृति बनती है, ये आकृति बनती है, ये शंकुनुमा बनी हुई आकृति अपनी, ठीक है ना। तो ये जोकर की टोपी भी इसी तरह की होती है। तो ये जो भाग है, ये इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ कहते हैं, या ढालू भाग का क्षेत्रफल बोलते हैं। ढालू भाग का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। तिर्यक पृष्ठीय भी बोलते हैं और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जैसे ये बनता है अपने पास इस तरह का, ये त्रिज्यखंड सा बनता है, ये वाला त्रिज्यखंड बनता है वी, और ये बन गया अपने पास वी, एक नाम और दे देते हैं ए डैश, ठीक है। तो इस तरह से अब अपन देखो यहां पर निकालते हैं शंकु के ढालू भाग का क्षेत्रफल या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है इसको, वक्र पृष्ठीय बोलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो संपूर्ण आ जाता है, ठीक है ना। तो ये शंकु का त्रियक पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल, शंकु के त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको अपन ये भी बोलते हैं शंकु के ढालू भाग का, के ढालू भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है अपने यहां, ध्यान देना, ये आता है 2πr_l, क्या आता है 2πr_l। तो ये क्या हो गया, 1/2 शंकु का आधार जो है ना, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, 1/2 शंकु का आधार का परिमाप, आधार लिख देता हूं, आधार का परिमाप जो है उसको ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये ऊंचाई कौन सी है, त्रियक ऊंचाई है, ठीक है ना। कौन सी ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई है। तो क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या है, वृत्त है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, इंटू में त्रियक ऊंचाई l है, 2 से 2 कट गया और क्या हो गया πr_l। तो ये सूत्र होता है, अपन को याद करना है, शंकु के त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो या शंकु के ढालू भाग का क्षेत्रफल हो, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। ये पहले किताब जो सिलेबस था उसमें ये लिखा हुआ था, अब ये लिख करके आने लग गया, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये क्या होता है, πr_l होता है, जो मैंने आपको बताया था उस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए, शंकु का जो आधार है उसका क्षेत्रफल, शंकु का जो आधार है, शंकु का आधार ये क्या है अपने पास, वृत्त है, वृत्त, आधार क्या है, वृत्त। तो आधार का क्षेत्रफल जो है वो बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो अब जैसे शंकु है, ये अपने पास शंकु है, इस शंकु के अंदर ये जो है, ये तो सारी पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, या ये ढालू भाग जो है वो है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आया अपना, πr_l आया। अब नीचे क्या है अपने पास, ये वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो वो क्या आया, πr² हुआ। तो अब क्या हुआ कि शंकु जो है, अगर नीचे जैसे आधार है वो बंद है या ठोस शंकु है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल प्लस त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल, त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, इनमें से पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एल ये होता है, ठीक है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। और शंकु के त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और शंकु का जो आधार है, जो वृत्त है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों सूत्र। कई बार क्या आता है कि एक शंकुनुमा तंबू है, तंबू बनाया जाता है, तो उसकी ऊंचाई ये है, त्रियक लंबाई ये है, आधार की त्रिज्या ये है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि त्रियक ऊंचाई दे दी जाएगी, तो फिर आधार की त्रिज्या त्रियक ऊंचाई दी जाएगी, एच नहीं देंगे, या फिर आर और एच देंगे, जिससे अपन एल का मान ज्ञात करेंगे। किस सूत्र से करेंगे? अभी बताया था मैंने, जहां सूत्र क्या बताया था, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बताया था मैंने सूत्र, ठीक है ना। तो इससे अगर ऊंचाई और इसके आधार की त्रिज्या अगर दे दी जाती है, तो एल का मान अपन इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये एल का मान आ जाता है, इससे अपन इसका त्रियक पृष्ठ निकाल लेते हैं, ढालू भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं। त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जितना त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतने ही क्या है उसमें कपड़ा लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? कपड़ा लगेगा या कैनवास लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, उनको अपन को करना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे क्या है, शंकु का आयतन। अब ध्यान देना, ये जो है मान लीजिए अपने पास ये एक ठोस बेलन है, ये बेलन है अपने पास, इस बेलन में से अपन शंकु को काटते हैं। ध्यान देना, शंकु को काटते हैं तो चाहे ऐसे काट दो, चाहे उस तरह से काट दो, ठीक है। जैसे कि आ गया अपने पास बी आ गया, ये ए आ गया, सॉरी ये ए आ गया, ये ए डैश ले लेते हैं, और यहां से ये इसकी ऊंचाई जो है ये एच आ जाती है, ये ओ बिंदु आ जाता है, ये इसकी त्रिज्या आ जाती है, ये आर आ जाता है, और ये एल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ठोस बेलन में से शंकु काटा जाता है, तो दोनों की त्रिज्या भी समान है, दोनों की ऊंचाई भी समान है। तो अब इस शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन ये क्या होगा कि बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन है उसका 1/3 भाग होगा, यानी 1/3 बेलन का आयतन होगा। तो जब इसमें काटते हैं तो इसमें 3 बराबर भाग बनते हैं, क्या बनते हैं? 3 बराबर भाग बनते हैं, और तीनों का आयतन क्या होता है कि इसका शंकु का क्या होगा, बेलन का तीसरा हिस्सा। तो बेलन का तीसरा हिस्से का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण बेलन के आयतन में 3 का भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाता है, शंकु का आयतन आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। आधार क्या है इसका, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर इस बेलन का आयतन आ जाता है। और यहाँ देखिए इसका तीसरा हिस्सा कर दिया जाता है तो शंकु का आयतन आ जाता है। शंकु का आयतन याद करने का ये सूत्र है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक ही आधार, एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई का अगर मान लीजिए एक बेलन है, बेलनाकार कोई बर्तन है, और उतने का ही क्या है, एक शंकुनुमा बर्तन है। तो शंकुनुमा बर्तन है, उसको जब अपन जल से, ठीक है ना, या किसी भी तरल पदार्थ से उसको भर करके और बेलन के आकार का जो अपने पास जो बर्तन है उसमें डाला जाता है, तो जब 3 डाल देंगे तब जाकर के वो पूरा भरता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है, 1/3 हिस्सा तीसरा होता है, 1/3, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको याद रखना है कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब अपने पास एग्जाम्पल तो आप कर लोगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप कर लेना, कोई एग्जाम्पल अगर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको सरल करके दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए एक्सरसाइज 16.3,
एक्सरसाइज 16.3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना, इसमें क्या दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर ये अपन को दिया गया है या दिया है। क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, ऊंचाई को h से लिखते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब क्या क्या पूछा गया है, दिया गया तो ये है। अब अपन को क्या है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। एक तो अपन को इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तीनों चीजें अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है ना। फर्स्ट में अपन जैसे ये करेंगे, सेकंड में अपन को ये करना है, थर्ड में अपन को ये करना है। 3 चीजें पूछी गई है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सरल करके बताते हैं हम। देखिए, ऊंचाई और अपन को क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को L की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अपन L निकालते हैं। L इज इक्वल टू क्या होता है, √r² प्लस h²। तो अब इसको अपन रखते हैं मान इज इक्वल टू, थोड़ा इधर से ले लेता हूं क्योंकि फिर स्पेस नहीं बचेगा उधर। L इज इक्वल टू √r² प्लस h² इज इक्वल टू √r क्या है हमारे पास, 21 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग, ठीक है। तो अब इसको गुणा करते हैं, 21 गुणा में 21 करते हैं, 21 गुणा में 21, 21 एकम 21 का 1 का अंशल की 2, 21 दूनी 42, 43 44, 441, ये 441 आ गए, प्लस 28 को 28 से गुणा करते हैं, 28 इंटू 28, 8 को 8 64 का चौका अंशल की 6, 8 दूनी 16 6 22, 2 28 दूनी 56, 4 8 और ये 784 आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 1 5 और 8 4 12 का 2 अंशल भाई 1, 7 4 11 और 1 12, 1225, 4 1 5 8 4 12 का 2 अंशल भाई 1, 7 4 11 और 1 12, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, 12 25 का वर्गमूल निकालते हैं। जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का ये बन गया, ठीक है ना। अब जो संख्या यहाँ भाजक होती है वही भागफल होती है, दोनों का गुणनफल यहाँ लिखा जाता है। जैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16 ज्यादा चले गए, तो इसका मतलब 3 तिया 9 लिख देंगे यहाँ पर। और अब क्या करेंगे, इस 12 में से 9 गए तो 9 और 3 12 होते हैं, तो 3 आ गए, और इधर जो भाजक था उसी में उसी संख्या को जोड़ देते हैं, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। इधर क्या है, हमारे नेक्स्ट जोड़े को उतार लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर इसका इकाई अंक 5 है, और यहाँ भी 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे, तो 55 25 आते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ 5 रखने के बाद कितने हो गए, 65, 65 को 5 से गुणा करते हैं, जो यहाँ रखेंगे, तो 55 25 का 5 अंश की 2, 5 6 30 2 32, इतने ही आ रहे हैं। तो अपन 5 यहाँ रख देते हैं, 5 यहाँ रख देते हैं, ये 325 आ जाता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाते हैं, ठीक है। तो अपने पास इसका वर्गमूल क्या आया, 35 आ गया। तो अब अपन यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, इस L का मान आ गया अपने पास, ठीक है। तो जब L का मान आ गया, तो अब अपन जो फर्स्ट है, फर्स्ट निकालना चाह रहे हैं, तो अब क्या हो गया कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल, पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर रखते हैं, आर का मान क्या है अपने पास 21, एल कितना है अपने पास 35, तो क्या हो गया 7 एकम 7, 7 या 21, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 22 के 66 होते हैं इंटू 35। ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं, ध्यान देना मैं यहीं पर ही कर देता हूं, 5 6 का 30 की 0 80 की 3, 5 6 का 30 और 3 33, और 3 6 18 का 8 पाई 1, 3 6 18 1 19, और ये 0 8 3 11 का 1 पाई 1 और 13 का 3 पाई 1, और ये हो गया 2310 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया अपने पास 2310 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार टैली कर लेता हूं मैं, 2310 वर्ग सेंटीमीटर, सही है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए दूसरी चीज क्या है अपने पास, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या है दूसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एल। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर इक्वल टू 2 का मान रख दिया 22/7 रख दिया इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 प्लस 35। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 7 एकम 7, 7 या 21, 22 दूनी 44 गुणा में इन दोनों का योग हो गया 5 1 6 3 2 5 56। ठीक है, तो अब इनको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहीं पर दिखाई दे जाएगा नीचे, चलो मैं कर देता हूं, हाँ दिखाई नहीं देता है तो बोल तो रहा हूं, 6 चौका 24 का चौका असल की 2, 6 चौका 24 24 25 26, और ये आ गया अपने पास 5 चौक 20 की 0 पाई 2 और 5 चौक 20 2 22। ठीक है, 4 का 4 6 का 6 4 का 4 2 का 2, तो ये आ गया इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अपने पास, क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अपने पास इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ गलती हो गई, ये क्या था पाई आर इंटू पाई आर इंटू आर प्लस है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल था, तो पाई आर अपन ने बाहर निकाल लिया और ये हो गया। ठीक है, हाँ वो उसका याद रहेगा भी। ठीक है, तो क्या हो गया इसका 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू आर कितना है 21 प्लस 35, और ये आ गया आपके पास 7 या 21, और इसको मल्टीप्लाई करते 22 के 66 इंटू 5 1 6 और 3 2 5। ठीक है, इसको सरल करते हैं, मैं इधर गुणा कर देता हूं 66 इंटू 56। ठीक है, तो ये क्या आ गया 6 6 36 का 6 का असल की 3, और 6 6 36 36 और 3 39, 5 6 का 30 5 6 का 30 और 3 33, तो 6 9 6 और 3, ये आ गया अपने पास 3696 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार टैली कर लेते हैं 3696, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अब तीसरी चीज अपन को ज्ञात करनी है शंकु का आयतन। क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल होता है। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं इक्वल टू 1/3 पाई का मान 22/7
आर कितना अपने पास 21 है, तो स्क्वायर है तो 21 इंटू 21, और एच कितना है अपने पास 28 है, ये 28 है। ठीक है, तो देखना 7 एकम 7, 7 किया 21, 3 एकम 3, ये आ गया अपने पास 22 इंटू 21 इंटू 28। ठीक है, तो अब इनको गुणा कर देते हैं। पहले मैं इसको कर देता हूँ, 21 दूनी 42 का दुआ असल की 4, 21 दूनी 42 और 4 कितने होते हैं 46 इंटू 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16 का 6 असल की 1, 8 से 48 और 1 49 का 9 का असल भाई 4 और 8 चौक 32, 32 और 4 36। ठीक है, 8 दूनी 16, 1 8 से 48 1 49 4 और 8 चौक 32 और 4 36। ठीक है, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 6 की 12, 1 2 चौक 8 1 9, और ये आ गया 6 9 4 13 रहती है भाई 1 8 1 9 और 9 3 12, ये आ गए 12,936 घन सेंटीमीटर। ध्यान देना कि क्षेत्रफल की इकाई सदैव वर्ग इकाई होती है और आयतन की इकाई सदैव घन इकाई होती है। 12,936 घन सेंटीमीटर, ये आंसर आ गए, ये तीनों आंसर आ गए अपने पास। ठीक है ना, तो देखना सूत्र को थोड़ा सा याद रखना है। अभी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, वहां पर 2 पाई r को बाहर निकाल करके और हमने r प्लस h निकाल दिया, यानी 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है ना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो लिखा गया था, जिससे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल अपने पास। 2 सवाल थोड़े आसान है, वो मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप करना, नहीं हो तो फिर हम बताएंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, दूसरा सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है तथा उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल है, वैसे तो आसान है लेकिन मैं बता देता हूं क्या है अपने पास। दूसरा सवाल क्या दिया गया है कि शंकु का आयतन दिया गया है, दिया गया है या दिया है, क्या दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है। देखिए लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय बेलन में से कटा हुआ शंकु है, इसलिए इसको लंबवृत्तीय क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। वृत्तों को ऊपर नीचे लंबवत रखते हुए चले जाते हैं तो बनने वाली आकृति क्या होती है, बेलन, बेलनाकार होती है या बेलन होती है, इसलिए लंबवृत्तीय बेलन होता है। ठीक है ना, तो इसका आयतन दे रखा है 1232, 1232 इतने घन सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई ये अपन को दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है अपन को, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई या ढालू भाग की लंबाई। ठीक है ना, तो ये अपन को ज्ञात करना है, यानी L का मान ज्ञात करना है, कहने का मतलब L अपन को ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है इज इक्वल टू 1232 घन सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, अब बेटा क्या करते हैं, सूत्र से शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र से शंकु का आयतन क्या है, वो है अपना 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो अब शंकु से क्या, जब शंकु का आयतन दिया जाता है उसमें ऊंचाई त्रिज्या को भी निकाली जाती है, तो उसको उसके सूत्र के बराबर रख दिया जाता है। ये दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल, जब इक्वल है तो इनको बराबर रख देते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 1232। ठीक है, अब इनका मान रखते हैं 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r अपन को निकाल रहा है, r स्क्वायर इंटू h अपन को दे रखा है 24 इज इक्वल टू
1232। आर का मान क्या किया, आर स्क्वायर क्या आ गया 1232 इंटू जो हर में जो संख्याएं हैं 3 और 7 ये ऊपर चली जाती हैं, जब भाग देते हैं तो दाएं पक्ष में, और ऊपर जो है वो नीचे आ जाती है, जैसे 22 है और 24 है ये नीचे आ जाती है। ठीक है, अब इनको काटते हैं, ध्यान देना, अब काटते हैं तो यहां देखना 2 का भाग चला जाएगा, 2 11 22 और 2 6 की 12 और 2 एकम 2 तारे 3, 2 एकम 2 और 1 बचा, 2 6 की 12। ठीक है, उसके बाद 11 से भाग दे करके देखते हैं, 11 पंजू 55 और 6 बचे और 11 6 की 66, पूरा पूरा भाग चला जाता है, 11 पंजू 55, 11 6 की 66। ठीक है, उसके बाद 8 किया 24, 8 चौ 32, 8 2 40, 8 3 48, 8 7 56, 8 2 7 56 और 3 एकम 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 आ गया। ठीक है, जब r का मान निकालते हैं तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, यानी 7 सेंटीमीटर के आगे अपने पास r का मान आ गया। तो ध्यान देना, अपने पास r का मान भी है और अपने पास h का मान भी है। तो L का मान निकालने के लिए हमने सूत्र बताया था कि L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, तो इसका मान निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r का कितना है 7, 7 का वर्ग प्लस h कितना है अपने पास, h है अपने पास 24, 24 का वर्ग। ठीक है, तो ये अपन करते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 7 49 प्लस 24 24 होते हैं 576 होते होंगे शायद, 24 इंटू 24, 24 चौका 24 दूनी 48, 24 चौका 96, 96 का 6 हासिल की 9 और 24 दूनी 48, 48 और 9 57। ठीक है ना, 576 होते हैं, 576 होते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखिए, 25 25 625, 15 15 225। ठीक है, और 24 24 576। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लिया करो। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 और 9, 9 6 15 का 5 हासिल की 1, 8 8 4 12 का 2 हासिल की 1 और 4 1 और 5 1 6, 625 क्या आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अतः शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई जो है वो बराबर अपने पास आ गया 25 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से ध्यान देना अपन को, जब अपने पास आयतन है तो आयतन है और ऊंचाई है तो अपन त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। आयतन के सूत्र के बराबर आयतन को रख देते हैं और मान रखते हैं, मान रख करके r का मान अपन ने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद r है अपने पास, h है तो l का मान निकाल लेते हैं, l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, इससे अपन निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं आगे, देखना क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी है, एल का मान 25 मीटर दे रखा है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। आपके पास एल भी है, आपके पास क्या है आर भी है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। ठीक है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन। उसके बाद क्या है, चौथा सवाल है हमारे पास, शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है और तिरछी ऊंचाई दे रखी है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल निकालना है। ठीक है ना, तिरछी ऊंचाई एल दे रखा है, त्रिज्या आर दे रखी है, तो पाई आर एल आसानी से निकाल लेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, आसानी से निकल जाएंगे। दोनों सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है, कर लेना। उसके बाद 5वां सवाल है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो
आर भी दे रखा है आपको और एच भी दे रखा है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, आर भी है एच भी है, आयतन ज्ञात करेंगे तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान रख देना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान रख देना और एच का मान रख देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, सरल कर देना और उसके बाद क्या है उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब क्वेश्चन के अंदर हर जगह अपन क्या है पाई का मान जो है ना, पाई का मान जो है वो 22/7 ही रखते हैं। जब तक कि अपन को पाई का मान जैसे पेपर में 3.14 आएगा तो उसकी जगह ये ही रखना पड़ेगा। वहां पर होशियारी नहीं दिखाएंगे कि वहां पर क्या है कि दिया गया है पाई का मान 3.14 और अपन रखते वहां पर 22/7, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पॉइंटों में संख्या, पॉइंटों में जो आंसर है वो गलत आएगा, उसको गलत माना जाएगा। तो जब बोर्ड के अंदर आपको मान अगर ये दिया जाता है तो ये रखना है, ये नहीं दिया जाता है तो आपको 22/7 ही रखना है। ठीक है, हाँ।